रविवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में मेगा कैंपस प्लेसमेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि रमेश जायसवाल, विधायक मुगलसराय, दयाशंकर मिश्र, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के निदेशक मुकुल पांडे ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद मंचासीन मुख्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय की छात्राओं ने कुलगीत प्रस्तुत किया। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इसके पश्चात कैंपस प्लेसमेंट की संयोजक डॉ सुनीति गुप्ता ने आए हुए अतिथियों को कंपनियों तथा बैंकों के बारे में परिचित कराया। मुख्य अतिथि रमेश जायसवाल ने मेगा कैंपस प्लेसमेंट का विधिवत शुभारंभ किया। दयाशंकर मिश्र, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आए हुए अभ्यर्थियों को इंडस्ट्रियल स्टेट रामनगर में इंटर्नशिप हेतु प्रोत्साहित किया। इस मेगा कैंपस प्लेसमेंट में कई नामी बैंक, होटल व कंपनियां सम्मिलित हुई। बेरोजगार लगभग 500 युवक एवं युवतियों ने मेगा प्लेसमेंट में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा डुमरी शाखा की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, ग्राम प्रधान सेमर गुलाब सोनकर, मोनालिसा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर उधर उधर हाँ थोड़ा इधर बस 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 इधर देखिए थोड़ा पीछे से बना हुआ मूर्ति सही था। प्राचीन नगर के प्राचीन हिमालय स्थित काशी में, प्राचीन नगर के प्राचीन हिमालय स्थित काशी में अज्ञान। सबसे पहले माँ भारती की चरणों में नमन करता हूँ। इस विद्यार्थी मंदिर जहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं, अपने जीवन के परिष्कार के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के प्रयत्न में जितना आप सार्थक भूमिका में होते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मैंने कुछ ही पल में इस विद्यालय के निदेशक महोदय से बातचीत करके मैंने महसूस किया। लक्ष्य आधारित जीवन होना चाहिए और लक्ष्य आधारित इंसान का काम भी होना चाहिए। हमें इसलिए इस महत्वपूर्ण जीवन को कहाँ खर्च करना है, इस महत्वपूर्ण जीवन का उपयोग कहाँ करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। हम अगर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तो हमें व्यक्तित्व के परिष्कार और लोगों के जीवन में उन्नति लाने के लिए कौन से मूलभूत जरूरतों को अपने जीवन में निकाल करके अपने पाठ्यक्रम के अलावा उसको जोड़कर एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा बेटा या बेटी बनाने के भी प्रयास में विद्यालय को प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं यहाँ पहली बार आया, लास्ट ईयर में मुझे यहाँ निमंत्रित डायरेक्टर महोदय ने मुझे बुलाया था, परंतु राजनीतिक व्यस्तता के कारण मैं यहाँ
इस इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम से वंचित रह गया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, भाई बहन सारे लोग उपस्थित हैं। बहुत सारे अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे इस प्लेसमेंट की घोषणा में करने वाला, इसके लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं विद्यालय में निदेशक महोदय के साथ साथ, चूंकि मैं इसी क्षेत्र का विधायक हूं, इस नाते कहीं न कहीं अपने अभिभावक होने की भूमिका को भी मैं कदाचित नहीं भूलता। इस नाते मैं आप सभी का अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। ये जो स्टॉल है करीब 14 लगाए गए हैं और इसमें बैंकिंग के साइड से और भी दूसरी एजेंसीज हैं उनके साइड से, तो वो सब ढेर सारी कंपनीज हैं, उनके लोग आए हुए हैं और उनका लाभ सबसे बड़ा ये होगा कि जो बच्चे हैं, जो निकलते हैं, युवा वर्ग निकलता है, नौकरी के लिए परेशान है, अनएम्प्लॉयड है, तो उनको एक मौका मिलेगा प्लेसमेंट का। यहाँ पर आएंगे और बैंकिंग सेक्टर से भी रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से भी है, टूरिज्म सेक्टर से भी है, होटल भी है यहाँ पे। तो इस तरह से कई सेक्टर्स हैं और एमएसएमई का भी है, छोटे उद्योगों से भी संबंधित है यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें जब इंडस्ट्रीज हैं तो और हेल्प मिलेगी लोगों को कि यहाँ पर एक प्लेसमेंट की सुविधा मिल जाएगी और वो चाहेंगे तो उनको जॉब मिलेगी। इसमें अभी हम विद्यालय के तो सभी उठा रहे हैं, बाहर के भी हमने ओपन किया हुआ है, तो इसमें लड़के लड़कियां दोनों आएंगे और उनका भी लाभ हो रहा है। और साथ में हमने बीएड को भी बुलाया, जो लोग बीएड किए हुए हैं उनको भी बुलाया, ताकि जो हमारा बीवीएमएस है उसमें जो हमारे ज़रूरत है उसके अनुसार टीचर ऐसे ही सेलेक्ट करने हैं। आगे योजना, सबसे बड़ी योजना है जो हम लोग जिस पर बहुत सीरियस हैं, वो योजना ये है कि हम एकेडमी इंडस्ट्री रिलेशनशिप को चाहते हैं, कोलेबोरेशन चाहते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। तो वो जो बल है वो तभी हो सकेगा जब एकेडमी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री जो है उसको डिमांड है उसकी, और एकेडमिक्स जो है इंस्टीट्यूशन वो सप्लाई करते हैं। तो आप डिमांड और सप्लाई में जब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे, ना उनका पर्पस सर्व होगा, ना हमारा पर्पस सर्व होगा। हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड रहेंगे और इंडस्ट्री को अच्छे योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे। तो ये एक कोलेबोरेशन है। और बाद में हम लोगों ने इसमें एमओयू की बात भी की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात भी हम लोग करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ एक एमओयू भी करें, समझौता भी करें, जिससे आप अपने एक्सपर्टीज़ को यहाँ भेजें और बताएं कि आपको क्या चाहिए, और उसके अनुसार हम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं ताकि हमारे बच्चे ट्रेंड होकर निकलें और उनको जॉब के लिए कोई दिक्कत ना हो। साथ में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी काम करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कि जैसे पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, कैसे वो लोगों के साथ बात कर सकते हैं, किस तरह का बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल क्या है, कैसे वो कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने को दूसरों के साथ, ये सारी चीज़ें हम कॉलेज में इस व्यवस्था को करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस कॉलेज में आएँ, एडमिशन लें और ये सब सुविधाओं से वो लाभान्वित हों, क्योंकि हम यूथ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और साथ में जो इस समय सरकार चल रही है, जो उसकी नीतियाँ हैं, उसको पूरी तरह से उन तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए भी हम बहुत अधिक ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी करेंगे हम लोग, जिसमें हम इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करें और बच्चे जो है वो वहाँ पे लाभान्वित हों। हमने एक हॉस्पिटल को भी लिया है, उजाला हॉस्पिटल को भी, वो भी आएंगे यहाँ पर। उस हॉस्पिटल में भी जो ज़रूरत होगी उसको भी करेंगे। हमारा आगे का प्रोग्राम भी हम बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत सीरियस हैं, उसको भी हम ज़रूर खोलना चाहेंगे। तो जो हमारी आगे की प्लानिंग है उसका एक कहा जाए एक चित्र यहाँ पर, ये जो इस तरह का जो मेगा फेस्ट हो रहा है, इसमें उस चित्र को ही हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। किस तरह का यहाँ स्टॉल लगाएगा? असल बात, बच्चों को एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है भविष्य में कि वो कौन से जॉब को लें, कौन से जॉब को नहीं लें। तो जो हमारे यहाँ बीएससी, बीकॉम और बीए तीनों विषय है, उससे संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके जो आपके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो इन बच्चों को जॉब के लिए वो बताएंगे कि आप किस क्लास तक पढ़ेंगे और कौन सा जॉब प्राप्त करेंगे, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि आज का हर गार्जियन ये चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो इंजीनियर डॉक्टर की स्थिति यह हो गई है कि बेरोजगारी के इतने लंबी कतार बना दिए हैं ये लोग कि रोजगार मिलना मुश्किल हो चुका है। तो अब तो रोजगार परक ही सारी चीज़ों की होना चाहिए। और अगर बच्चे ने बीकॉम किया है तो फाइनल पे पहुँचते पहुँचते उसको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या बैंकिंग सेवा में भी जाने का अवसर मिलेगा। और हम तो ये मानते हैं कि टीचिंग जॉब में भी बच्चों को आना चाहिए,
क्योंकि एक टीचर अगर पढ़ाएगा नहीं तो आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते, इंजीनियर भी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। इसलिए टीचर बनने का भी प्रयास करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे बीच में श्री मिश्रा जी हैं और आप इंडस्ट्रियल एरिया के चेयरमैन हैं, आप रामनगर से संबंधित हैं। उनके इंडस्ट्री में जिन बच्चों के को जॉब ऑफर होगी वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करेंगे और भविष्य में आने वाले कल में थोड़ा सा सरकार का बेरोजगार होने का संकट हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा तो प्रयास आज की कार्यक्रम में कितने छात्र छात्राओं को लाभ? हमारे ख्याल से बहुत जगह के लोग यहाँ पर आए हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, सभी हैं और मेरे ख्याल से 500 से लेकर 700 बच्चों की स्ट्रेंथ है जो जॉब के लिए उपस्थित हुए हैं और संभवतः उनमें से 100-150 लोगों को तो जॉब तत्काल ऑफर हो जाएगी जो फाइनल ईयर में है या जो ग्रेजुएशन करके निकल चुके हैं या जो अपना एक अलग डिप्लोमा या कोर्स लेके निकल चुके हैं।